चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। हमारी ये कहानी छोटे दिल वालों के लिए नहीं है। पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जो हमने कभी ना कभी खाई होती है। दिखने में भी लजीज और टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि इसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। प्रिया अपने कज़न रोहन के साथ एक पिज़्ज़ा स्टोर चलाती थी। उनका सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात उनको एक अजीब सा ऑर्डर आता है और इस ऑर्डर की वजह से उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। रोहन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास काम है। तुम्हें एक पिज़्ज़ा 50 किलोमीटर दूर बंसल विला के अंदर डिलीवर करना है। वहाँ पर हमें इस पिज़्ज़ा की दोगुनी कीमत मिलेगी। दोगुनी कीमत की लालच में रोहन भी इस बात पे हाँ कर देता है। वो अपनी एक स्कूटी निकालता है जिसपे वो अक्सर ऑर्डर पहुँचाया करता था और अपना ऑर्डर किया हुआ पिज़्ज़ा उस स्कूटी के डब्बे के अंदर डाल देता है। रोहन बहुत एक्साइटेड था कि उसको आज डबल कीमत मिलेगी, लेकिन उस बेचारे को क्या पता था कि आने वाले काफ़ी खतरे उसका वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। अरे यार, ये कैसी जगह है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा। क्या ये विला किसी जंगल के अंदर तो नहीं है? अब मुझे यहाँ से पैदल ही जाना होगा और अपनी स्कूटी को यहीं पर खड़ा करना होगा। आगे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और वो रास्ता स्कूटी पे तय किया नहीं जा सकता था, इसलिए रोहन वहाँ पर अपनी स्कूटी को पार्किंग पर लगा देता है और पैदल उस विला की तलाश में निकल पड़ता है। अरे यार, यही है वो विला? मुझे लगा कोई आलीशान सा होगा, लेकिन ये तो किसी भूत बंगले जैसा लग रहा है। मुझे लगता है ये विला कई सदियों से खाली पड़ा है, लेकिन यहाँ से ऑर्डर कौन कर सकता है? आप लोगों की तरह रोहन भी बिल्कुल परेशान था कि बंसल विला एक भूत बंगला कैसे हो सकता है। वो उस ऑर्डर को पहुंचाने के लिए उस बंगले की तरफ निकल पड़ता है। वो बंगला दिखने में भी काफ़ी खौफनाक था और किसी हादसे का शिकार नजर आता था। हेलो सर, मैं पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय हूँ। आपका पिज्ज़ा लेकर आया हूँ। मेहरबानी करके अपना पिज्ज़ा ले जाएं। कोई है क्या यहाँ पर? मैं पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय। रोहन दरवाज़ा खोलकर उस घर के अंदर आ जाता है। मुझे लगता है किसी ने मुझे पागल बना दिया है। आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जो भी है मेरे सामने आ जाए और अपना पिज्जा ले जाए। मैं काफी दूर से सफर करके आया हूँ। रोहन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है कि 50 किलोमीटर का इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद कोई पिज़्ज़ा लेने वाला नहीं। उसे लगता है यहाँ पर कोई उसके साथ मजाक, लेकिन कोई आने वाला ख़तरा उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। एक मियाँ बीवी वहाँ पर बैठकर कुछ पिज़्ज़ा खा रहे थे। रोहन जब वहाँ पर पहुँचता है वो देखकर हैरान होता है कि तो वही पिज़्ज़ा है। सर, ये पिज़्ज़ा आपके पास कैसे आया है? ये पिज़्ज़ा तो मैंने लेकर आया था। ये पिज़्ज़ा आपने मुझसे कब लिया? और आप हैं कौन? रोहन इससे चौंक जाता है। मैं इस घर का मालिक हूं, विराज। मेरी मर्जी के बिना यहां पर कुछ भी नहीं होता। रोहन, तुम परेशान मत हो और मेरे साथ बैठकर पिज्जा खाओ। आओ बैठो, हम मिल बैठकर पिज्जा खाते हैं। इतना कहते ही विराज और उसकी बीवी वहां से एकदम गायब हो जाते हैं। रोहन का डर के मारे वहां पर दिल बंद होने पड़ जाता है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दुम दबाकर भागने लगता है, लेकिन अब रोहन वहां पर फंस चुका था। चारों तरफ सारी खिड़कियां और दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके थे। घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के चक्करों में रोहन घर के अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि एक लाश ज़मीन पर पड़ी है और उस पर बहुत से पिज़्ज़ा के स्लाइसेस भी पड़े हैं। रोहन बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसके सामने लाशें आती गई, लेकिन उन सब में एक बात कॉमन थी। उनके ऊपर एक पिज़्ज़ा का स्लाइस पड़ा हुआ था, जैसे पिज़्ज़ा खिला खिला कर उनकी वहीं पर जान ले ली गई हो। एक और कमरे में पूरा कमरा खून से भरा हुआ था और नीचे एक छोटी बच्ची की लाश। मुझे लगता है यह सब खून इस विराज ने किए हैं। मुझे इस घर से किसी भी हाल में निकलना होगा, वरना मेरा भी ऐसा ही हाल होगा। मैं तो इस घर में आकर फंस चुका हूँ। चंद पैसों की लालच में रोहन अब विराज के माया जाल के अंदर बिल्कुल फंस चुका था। हा 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 हा, रोहन, तुम ऐसे नहीं भाग सकते। तुम्हें यह पिज्जा खाना ही होगा। पिज्जा खाओ, पिज्जा खाओ, पिज्जा खाओ, पिज्जा खाओ। विराज को देखते ही रोहन अपनी जान बचाने के लिए घर के अंदर इधर उधर भागने लगता है, लेकिन विराज उस घर का मालिक था और उसका वहाँ पर हर हुक्म चलता था। जहाँ पर भी रोहन जाता आगे से विराज उसके आगे आ जाता था और कहता था कि पिज्जा खाओ जल्दी, तुम्हें पिज्जा खाना होगा। रोहन, भागो मत, पिज्जा खाओ। ये पिज्जा तुम ही लाए हो रोहन, तुम्हें ये पिज्जा खाना होगा। मेरे घर में पिज्जा खाए बिना कोई भी नहीं जाता।
विराज की असलियत ये थी कि विराज एक राक्षस था। जो भी उसके घर आता था वो उसे पिज्ज़ा खिला खिला के मार देता था। रोहन उससे बिल्कुल नहीं बच सकता था, लेकिन वो एक कमरे के अंदर जाकर छुप जाता है। उसकी एक गलत फहमी थी। उसी वक्त विराज वहाँ पर आ जाता है और अपने हाथ में पिज्ज़ा पकड़ के, मैंने कहा था ना, तुम्हें ये पिज्जा खाए बिना कहीं भी नहीं जा सकते। पिज्जा खाओ जल्दी, तुम्हें पिज्जा खाना होगा। रोहन, अब तुम सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहोगे। विराज जिस किसी को भी पिज्ज़ा खिला के मार देता था उसकी आत्मा उसके बंसल विला में ही घूमती रहती थी। उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती थी। इसी तरह रोहन को भी उसने पिज्ज़ा खिला खिला कर मार दिया और उसके मुंह पर पिज्ज़ा का बड़ा स्लाइस चिपका दिया। ये विराज की एक निशानी थी। क्या आप 1 करोड़ में भी बंसल विला के अंदर जाकर पिज्ज़ा डिलीवरी करना चाहेंगे? विराज आपका वहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। विराज का भी खात्मा नहीं हुआ था। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 बनाया जाए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक करें।